आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आतंकवाद के निशाने के बाहर है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी आतंकवाद के हमले से बच नहीं पाया। तारीख गवाह है कि अब तक हुए हर एक विस्फोट के पीछे आतंकवाद फैलाने वालों का मकसद चाहे जो भी हो, निशाना हर बार आम आदमी ही बनता है। कहने को तो हर देश की सरकार अपने देशवासियों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कितने कामयाब हुए हैं ये खुद वो ही जानते हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि आज हर आम आदमी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, हमारा परिवार और इंसानियत का वजूद कहां तक सुरक्षित है। ऐसे ही सवाल के जवाब की खोज में पुलिस की ताबड़तोड़ छापामारी कर अपने सूत्रों के माध्यम से कुछ गैर कानूनी चीजों के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कैमरामैन दबोंगे के साथ विकास प्रसाद, फ्रंटेड न्यूज, गुवाहाटी। पुलिस का मानना है कि मुंबई कश्मीर के साथ साथ गुवाहाटी और हैदराबाद में हुए बम धमाकों से इस आतंकवादी के तार जुड़े हुए हैं। इस खूंखार आतंकवादी को यहाँ स्पेशल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। आतंकवादी वो खूंखार मुजरिम है जिसने न सिर्फ मुंबई में बल्कि हैदराबाद, देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत सी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। उठो, चलो उठो। जिस क्रूरता से इसने इन तमाम बॉम्ब धमाकों में हजारों मासूमों की जान ली है, उससे जाहिर होता है कि इस दरिंदे के दिल में रहम और इंसानियत का कोई जज्बा नहीं है। यह भी जाहिर होता है माय लॉर्ड कि ये आतंकवादी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। माय लॉर्ड, इस दरिंदे को सिर्फ फांसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी।
वो भी पब्लिक प्लेस पर सारी जनता के सामने। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर हक, अब आप बोलिए। मिलॉर्ड, इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर देश की शांति को भंग करने वाला कोई मामूली मास्टरमाइंड अपराधी नहीं लगता, बल्कि इसके तार बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं माय लॉर्ड कि ऐसे अपराधी को ऐसी सजा दी जाए कि हमारे देश के दुश्मन हमारे देश में आतंक फैलाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें, ताकि इस घटना में शिकार हुए परिजनों को इंसाफ मिल सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इनकी नकाब खोल दीजिए। आपका अपना एडवोकेट है या अदालत से आपको कोई एडवोकेट दिया जाए? अगर चाहें तो अपना पक्ष रखने के लिए आप कुछ बोल सकते हैं। अदालत से आपको इजाजत है। अरे ये क्या निकल रहा है? पकड़ो से, पकड़ो। अदालत में पेश किया जाए। देश को बम धमाकों से दहलाने वाले देश के दुश्मन आतंकवादी को कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। कोर्ट उस दरिंदे के नापाक इरादे और उसकी हकीकत का पर्दा फाश करने जा रही है। जनता उसके इरादों के बारे में भी जानना चाहती है और अपने तरीके से सजा भी देना चाहती है। Court is adjourned till November 18. क्या ये वही रिहाल है जो मेरी जिंदगी की थिरकती हुई उमंग है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये वही रिहाल है? सर, आगे की कार्यवाही अब कब जाना चाहते हैं? कुछ तो बताइए सर। सर, आगे क्या फैसला लिया गया? से पिंजरे को तोड़ा है। ईगल सा ईगो है जिद्दी ये थोड़ा है, बेचैन पंखों से पिंजरे को तोड़ा है। ये दिल ना हारेगा, सेंचुरी मारेगा, ये दिल ना हारेगा, सेंचुरी मारेगा। ये दिल वो शोला है, आंधी से टकराएगा। ऐसा म्यूजिक चला दे जो नशा सा चढ़ा दे, लाइफ नचने लगी है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। स्टैचू को भी यारा डांस करना सिखा दे, जिंदगी को भी झूमने दे जरा।
रास्ते में सिग्नल ज्यादा रे, रॉकेट सा उड़ने का अपना इरादा रे। दुनिया के होठों पे झूठा सजेशन है, हम वो सुनेंगे जो दिल का डिसीजन है, हम वो सुनेंगे जो दिल का डिसीजन है। अपनी मर्जी चला ले, हो जा खुद के हवाले, थोड़ी बिजली चुरा के बल्ब दिल का जला दे। चौंक जाए समाना, ऐसी पावर दिखा दे, रोशनी की तरह तू बिखर जा जरा। नाइट करता है, सबसे फाइट करता है, दिल है लेफ्ट में लेकिन सब कुछ राइट करता है। पेपर काट के उसको उड़ती काइट करता है, पेपर काट के उसको उड़ती काइट करता है। दिल है संग की जो सोचा वो करके गया, ईगल सा ईगो है सिद्धि ये थोड़ा है, बेचैन पंखों से पिंजरे को तोड़ा है। ये दिल ना हारेगा, सेंचुरी मारेगा, ये दिल ना हारेगा, सेंचुरी मारेगा। ये दिल वो शोला है, आंधी से टकराएगा। ऐसा म्यूजिक चला दे जो नशा सा चढ़ा दे, लाइफ नचने लगी है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। स्टैचू को भी यारा डांस करना सिखा दे, जिंदगी का भी झूमने दे जरा। सुहाना, रिहाल का घर आ गया। आई थिंक यू नॉट फाइन। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? आई एम ओके, यू गो अहेड विद योर वर्क। आर यू श्योर? एक काम करना, तुम बॉस को फुटेज दिखा देना। ओके फाइन, टेक केयर। रिहाल को मैंने क्या समझा और वो क्या निकला, आखिर क्यों टेररिस्ट बना। अब इसका मैं क्या जवाब दूंगी चाचा जान को। न जाने चाचा जान का क्या हाल होगा। इस तस्वीर को देख रही हो? ये मेरे मरहूम वालिद फैजल हक खान की है, जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला, उनके आदर्शों पर चलकर देश की आजादी के लिए न जाने कितनी लाठियां खाई, क्या क्या जुल्म नहीं सहे, पर उनकी मुल्क परस्ती का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। जिधर से गुजरते थे लोग उन्हें पलकों पर बिठाते थे, अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए वो सीख देते थे। उनकी तालीम और परवरिश ने मुझे भी एक सच्चा देशभक्त बनाया। अपनी जिंदगी देश के नाम कर फौज में बिता दी। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर रिहाल को अमेरिका तालीम दिलाने के लिए भेजा, ताकि पढ़ लिख कर वो देश को तरक्की की राह दे। पर मैं रिहाल को वो जज्बा नहीं दे सका। परवरिश में कुछ कमी रह गई थी। घर, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। चाचा जान, मैं जानती हूँ इस वक्त आप मेरी कोई बात नहीं सुनोगे। जो जहर आपके दिल में भरा है उसे निकालना आसान नहीं है, पर कम से कम ऊपर वाले पे तो भरोसा कीजिए, वो सबके निगहदार है। मैं अल्लाह से
यही दुआ करूंगी कि सब ठीक हो जाए। एक ही शॉट में गेम ओवर किया। गेम is never over. Welcome. Sit down. शुक्रिया। थैंक यू कैप्टन। फ्रांस की मीटिंग में कैप्टन रैक ने जो प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक खिलाड़ी पूरी तरह से ट्रैप में है और उसने गेम के लिए मैदान भी वो चुना है जो कैप्टन रैक का फेवरेट है। खिलाड़ी किसको चुना? ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट इस बार हमारे लिए रेंज में ला रहा है। वी हैव द बेस्ट। एंजॉय माई हॉस्पिटैलिटी। एंजॉय। टेक केयर ऑफ देम। बहुत खतरनाक आतंकवादी है, संभाल के। अबे ठीक से दबा यार अपने उस्ताद को। उस्ताद नया बकरा आ रहा है। वे बकरा नहीं, मुर्गा है, मुर्गा, अंग्रेजी मुर्गा। सही बोले उस्ताद, अंग्रेजी मुर्गा लग रहा है। वाह उस्ताद वाह। ले चल। क्या बे, क्या घूर रहा है? क्या देख रहा है बे? हाँ? एक तो आतंकवादी है, देश की वाट लगाता है, ऊपर से ये तेवर। हाँ? साले बबलू, बबलू यादव। हाँ? क्या घूर रहा बे? हाँ? मुझको मारेगा तो मार, मारना, मारना, अबे मारना, मारना बे, मारना। लादेन की औलाद, ISI के चमचे, अबे साले। बहुत तगड़ा देर में ले जाओ इसे और 18 नंबर पे डाल दो। वहां भी नहीं सुधरा तो 11 नंबर पे डाल देना।
फिर आ गया पुलिस स्टेशन। क्या देखते हो चीफ? सीनियर हवलदार है भाई, हमको डार्लिंग से बात करनी है। क्या बकवास करता है ये हवलदार भी ऐसे ही। माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, यस, हेलो माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, हेलो माय डार्लिंग स्वीट हार्ट चंद्रमुखी, कैसी हो? खाना वाना खाया? नहीं नहीं, तुम खाना खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे आने में देर हो जाएगी। बात क्या है, आजकल शहर में चोरों का उत्पात बहुत बढ़ गया है और मैं इस थाने का सीनियर इंचार्ज हूँ, इसलिए चोरों को पकड़ने का काम मुझे सौंपा गया है। अरे तभी तो मेरा प्रमोशन होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। घर का दरवाजा खुला रख के सो जाना ताकि चोरों को अंदर आने में तकलीफ न हो। चोरों को आना ही चाहिए, तभी मेरा प्रमोशन होगा। और सुनो, जैसे ही चोर अंदर आए चुपके से मुझे मोबाइल पे फोन कर देना ताकि मैं आके सालों को गिरफ्तार कर लूं। समझ गई ना? ओके, अच्छा डार्लिंग, बाय बाय। मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं 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 नहीं, फिर से हेलो हेलो चंद्रमुखी, नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम अंदर से पहले दरवाजा बंद कर दो और खिड़की से हाथ बाहर निकाल के ताला लगा दो बाहर दरवाजे पे, ताकि चोरों को शक नहीं होगा। ठीक है? हाँ, अब समझी तू। ओके ओके डार्लिंग, बाय। मगर ताला देख के अगर चोर वापस लौट गए तो? नहीं नहीं नहीं, दरवाजा खुला ही रखना पड़ेगा यार, गड़बड़ है। हेलो 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 चंद्रमुखी, चंद्रमुखी सो गई क्या? कितना चावल खाती है मोटी, हर मिनट में सो जाती है। उठ, अरे मेरी प्रमोशन खड्डे में पड़ जाएगी। चोरों को आना चाहिए, उठ मेरी माँ। मैं तो ये सोच रहा था कि कैप्टन का पार्सल तो आ ही गया, मगर हमारा अब तक क्यों नहीं? पहले पार्सल तो ले लो। कैप्टन से बात करो। यस कैप्टन, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। हर साल की तरह 15 अगस्त को बड़ा सा जलसा होने वाला है। छोटा मोटा हादसा तो हो ही जाएगा और हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा, क्योंकि आपके वो वीआईपी हमारे जलसे में मौजूद रहेंगे। That's fine. कब, कैसे और क्या करना है, that is your problem. I want results. This is an important game. नो प्रॉब्लम कैप्टन, काम हो जाएगा। किसको कत्ल करने का इरादा है मेरी जान? कत्ल नहीं, रिहा करने का इरादा है। बहुत बढ़िया। आपने जैसा बताया था, हमने पैसा स्विस बैंक में डाल दिया है। अब हमारा काम कब होगा? खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। जैसे ही मैं टॉस करूंगा, द गेम विल बिगिन। बस ओपनिंग नाइट की आतिशबाजी देखने के लिए गेट रेडी। राइट तानिया? यस कैप्टन, आप लोग आराम से बैठ के नजारा लाइव देख सकते हैं। कैप्टन ने ऐसा इंतजाम किया है। नजारा नहीं तानिया, दैट्स अ लाइव प्ले ऑफ द गेम, रियल लाइफ गेम। प्लीज कम विद मी। जरूर। साथियों, आज आजादी का दिन है और फिर आजादी के दिन हमारी सरकार ने आप सब लोगों को शुभकामनाएं भेजी। ये आजादी हमें हजारों देशभक्तों की कुर्बानी के बाद हासिल हुई है और इस आजादी को कायम रखना हमारे हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और आप लोगों के लिए रिहाई के बाद कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिससे आप खुशहाली
और आराम की जिंदगी बसर कर सकें। जय हिंद। जय हिंद। बोल, ये गन तेरे पास कहां से आई? अरे हट। जेलर, इस नौजवान को अपने चैम्बर में बुलाइए। तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, हम बचपन से असम की घाटियों में खेला बड़ा हुआ। इन आंखों ने बड़े बड़े कांड देखे, बड़े बड़े जुल्म देखे। बहुत से नक्सलियों और टेररिस्ट से भी मुलाकात हुई, लेकिन मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। तुम टेररिस्ट नहीं हो सकते। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम जैसे पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे को ऐसा खतरनाक और नापाक रास्ता अपनाना पड़ा? देखो, हमने तुम्हें बेटा कहा। हम तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हारी जबानी सुनना चाहते हैं। एक गृह मंत्री होने के नाते नहीं, एक पिता समान होने के नाते। सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे बहुत अच्छे जॉब ऑफर किए, पर मैं देश की सेवा करने के लिए वापस इंडिया आ गया। Our flight should be leaving soon. Excuse me, sir. Somebody's calling me. यस सर। Me? Yes, sir. I think ये आपका पेन ड्राइव है। Oh, this is extremely valuable. Thank you. बहुत ईमानदार लगते हो। Sir, I'm an Indian. It's a national virtue. 1 minute. Give me my card. यस सर। This is my card. Let me know if I can do anything for you. Sure, sir. Indian ईमानदार। मेरे रविदास चाचा ने मुझे जो बचपन में नमाज सिखाई, उसकी वजह से ही मुझे आज इतनी तरक्की मिली। पाए लागू रविदास चाचा। सलाम अब्बू। जीते रहो बेटा, खुश रहो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अल्लाह से दुआ। अच्छा। अरे बस रविदास। अच्छा, रिहाल तैयार हुआ कि नहीं? अच्छा, बुलाओ उसे। चाचा, नाश्ता तैयार है? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, नाश्ता करो। अरे हाँ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक चल रही है अब्बू जान। बहुत अच्छे। अभी मिली खबरों के अनुसार देश के कई हिस्सों में आतंकवादियों ने धमाकों की योजना बनाई है। इसलिए केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के हेडक्वार्टरों को रेड अलर्ट घोषित करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने पूरे देश में क्या बात है? कुछ नहीं अब्बू जान। मुझे लगता है मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, तुम्हें कामयाब करे। बेटा, ज्यादा रात मत करना, शहर के हालात ठीक नहीं है। ठीक है अब्बू जान, आप भी अंकल से मिलकर जल्दी घर आ जाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा। अरे हाँ, वो गाड़ी की चाबी ले जाना। नहीं अब्बू, जरूरत नहीं है, आप ही ले जाइए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक। मुझे निकलना है, मेरा हो गया। चाचा, मैं लेट हो जाऊंगा, आप खाना खा लेना। हेलो, हाँ रेहाल बोलो। अरे कहाँ रह गई हो तुम यार? मुझे लिफ्ट देने वाली थी ना तुम।
अरे आई एम सो सॉरी रेहाल, मुझे ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम से आना पड़ा। वैसे भी शहर में कितना हाई अलर्ट लग गया है, तो पब्लिक की प्रॉब्लम और पुलिस की एक्टिविटी को कैप्चर करना है। यू नो ना, मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिश्नर के साथ आज प्रेजेंटेशन है, जो मेरी लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्ट है। और तुम्हारे चक्कर में मैंने अब्बू को गाड़ी के लिए मना कर दिया, और मुझे लगता है अब्बू गाड़ी लेके निकल गए। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। ऑल द बेस्ट माय डियर, आई लव यू। आई लव यू टू। बोलो शर्मा, क्यों फोन किया? खबर अच्छी नहीं है कैप्टन। ये गुवाहाटी के डीआईजी मिस्टर डेका ने गुवाहाटी की पूरी पुलिस को चेकिंग के लिए लगा दी है। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? चक्रव्यूह तोड़ने के लिए एक गद्दार काफी है, तुम हो ना गद्दार। इसमें अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा शर्मा। अगर हमने खेलना शुरू किया तो तुम पे भारी पड़ेगा। वैसे भी मेरे खिलाड़ी पुलिस से बहुत नफरत करते हैं। डू इट। समझे? गुड बाय। आगे जाइए। नमस्कार सर। अरे जाने दीजिए, वीआईपी गाड़ी है, लाल बत्ती नहीं दिखती का? रोको। सॉरी सर। रोकिए, गाड़ी रोकिए। सर, अभी कौन गया? सर वो कोई वीआईपी था सर। क्या मजाक करते हो? मैं यहाँ का डीआईजी हूँ, मुझे तो पता नहीं कि शहर में कोई वीआईपी आया है। सर वो चलो आओ, जाओ जल्दी पता करो। चेक करता हूँ सर, चेक करता हूँ। इडियट। चला भाई, चल जल्दी चला। हेलो रानी। जी सर। सेंड रेहाल कॉल। I'll just send him in. मिस्टर रेहाल, जी आपको सर ने अंदर बुलाया है। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो रेहाल? वेरी गुड सर। प्लीज सिट। रेहाल, तुम्हारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर का आविष्कार मैंने इंटरनेट पर देखा। जी। पूछो उससे, ये 2-3 लड़के को भागते हुए देखा तुमने? ये तो कर्नल का घर दिख रहा है, छुपने के लिए सही जगह होगी। बिल्कुल सही। चलो। काकू बाजा बोलो, देखी साने? नहीं सर। कर्नल है क्या घर पे? गाड़ी जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। चल चल बुड्ढे, चल अंदर चल। साला चल।
और कौन है घर में? ओ, अकेले हो? और कौन कौन है घर में? दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। और कोई दिक्कत हो तो हमें फोन कर लेना, पुलिस स्टेशन। अरे लेकिन कर्नल का घर है, यहाँ नहीं आएंगे वो लोग। हाँ चल कहीं और ड्यूटी बजाते हैं। आजा। शर्मा जी सर बोलिए। लोग कर्नल के घर में छिपे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार करो वरना तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। सर लेकिन वो पुलिस आर्मी के घर में सर अरे बस कर, बूढ़े ने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया, मजा आ गया। चलो यहाँ जोड़ो, चलो नहीं क्या, चलो चलो निकलो आते, चलो अरे उठो, चलो उठो यहाँ से। हेलो इम्तियाज, डीआईजी को सब पता चल गया है। ओके वहाँ से जल्दी निकलो। ओके ठीक। मुझे छापा मारने पड़ा है। चलो रे, रास्ता क्लियर है, जाने की तैयारी करो। इस बुड्ढे का क्या करें? अरे यार, अभी जुबान से नमक का स्वाद गया नहीं, तुम नमक हरामी की बात करते हो। जाने दो, कोई बात नहीं, गूंगा है, कोई खतरा नहीं। एक बूढ़े, कोई गड़बड़ नहीं, समझा? चलो रे, चलो चलो। साला डीआईजी का खबरी, डीआईजी का चमचा, गद्दार, घर में टेररिस्ट छुपा के रखता है हरामखोर, उनको मटन बिरयानी खिलाता है, तेरी के साथ। चल हट, साला डीआईजी का खबरी, डीआईजी के चमचे। शर्मा नाम है मेरा। साहब मर जाएगा ये, साहब छोड़ दीजिए इसे। साला नहीं मानेगा। बोल बोल, कहाँ भगाया टेररिस्ट को? पीढ़ियां नंगी करके दौड़ाऊंगा। कोई साला इसको पानी तक को नहीं पूछेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। पता चला तो कुत्ते का मुंह पिलाऊंगा साला। पकड़ ड्यूटी, जिंदा बचेगा तब ना बताएगा। चला कि तेरे को भी ठोकूं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो तुम नेशनल नहीं इंटरनेशनल हीरो बनोगे। आज ही मैं दिल्ली बात करता हूं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे साहब आएंगे तो उनको रिपोर्ट दिखा दूंगा भाई, अभी साहब आने वाले हैं, परेशान मत कर। सर खामखा सर। अरे सर नमस्ते सर। अरे जा जल्दी से चाय पानी का इंतजाम कर, साहब बहुत थक गए हैं, साले बुड्ढे की बहुत ठुकाई की है। अरे अपने साहब जब इतने थक गए हैं तो उस बुड्ढे का क्या हाल होगा? हल्दी दूध पी रहा होगा साला, सुबह सुबह जब पकाने जाएगा तो साहब को जरूर याद करेगा। क्या कर रहा है? ठीक से दबाना। अरे क्या बात है, घर में इतनी भीड़ क्यों लगी? रविदास, रविदास, रविदास क्या हुआ तुम्हें?
हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अरे 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 कोई मुझे बताएगा भी? क्या क्या हुआ इसे? सबके सब गूंगे बहरे हो गए हो क्या? अरे बताते क्यों नहीं? क्या हुआ इसे क्या हुआ? कोई तो कुछ बताओ। कर्नल साहब, बताओ। आप किन लोगों से पूछ रहे हैं? इन लोगों से जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें किसने मारा। किसने मारा? बताओ मुझे, किसने मारा? इंस्पेक्टर कुलदीप शर्मा ने। इंस्पेक्टर कुलदीप शर्मा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रविदास की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कर्नल साहब, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। आपके साथ हैं। चलो इन्हें उठाते हैं। सर, आपकी ये थकान मालिश से दूर नहीं होगी। इसके लिए तो कुछ स्पेशल इंतजाम करना होगा। हाँ, बोतल से मालिश हो जाए तो कुछ बात बने। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सर, सिर्फ बोतल से काम नहीं होगा, बोतल के साथ बोतल वाली भी हो तो मजा आ जाए। बाहर देख जरा। मैं देखता हूँ। क्या है भाई? इतनी पब्लिक। साहब लगता है वो बुड्ढा मर गया साहब। साला। सर, जरा इजी हैंडल कीजिएगा। कम से कम 1000-1500 लोग होंगे। मीडिया को मालूम पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। कुलदीप शर्मा! रिटायर्ड कर्नल मुजम्मिल हक खान आपसे यही पूछने आया है कि एक शरीफ आदमी को यूं दिन दहाड़े खुलेआम बेरहमी से पीट पीट कर मार डालना कौन सी कानून की किताब में दर्ज है जो आपने पढ़ी है? देखिए कर्नल साहब, ये पब्लिक को उकसाकर पुलिस और कानून व्यवस्था के काम में अड़ंगा डालना अपने आप में देशद्रोही है। इस भोली भाली जनता की भलाई के लिए पुलिस को कभी कभी सख्ती से निपटना पड़ता है। यदि इसमें ये एक आध कैजुअलिटी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? हजारों करोड़ों लाखों लोगों की जानें बचती हैं। इनका ये नौकर, इसने घुसपैठियों को घर में पनाह दे रखी थी। पुलिस ने यह बात छुपा के रखी थी। साला जैसे ही मौका मिला उनको फरार करवा दिया धीरे से। और कल के दिन वो ही लोग हमारी और इस मासूम जनता की जान लेंगे। इतनी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आती? कर्नल साहब, ये आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। अरे इसे तो अपने किए पे कोई पछतावा ही नहीं है। ऐसे आदमी को तो इसी थाने में बंद करके जिंदा जला देना चाहिए। रुक जाओ तुम लोग। हम यहाँ किसी को मारने या जलाने नहीं आए हैं। हम भी यही करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा इनमें और हम में? इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से कानून की भाषा में हमें समझाया। अब हमारी भी एक बात सुन लीजिए। अगर ये गद्दार है तो इस लाश को एक देशभक्त का कांधा हरगिज नहीं नसीब होगा। ये गद्दार है या देशभक्त, इसका फैसला अब अदालत करेगी। कुलदीप शर्मा! कुलदीप शर्मा! देखिए, आप लोग शांति से नहीं मानेंगे और इस थाने का घेराव करके कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो मजबूरन हमें भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। हम अपने रिपोर्ट लिखाए बिना नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे।
मैं 3 तक गिनूंगा। अगर आप लोग शांति से यहां से उठकर नहीं जाएंगे तो हमें मजबूरी में लाठी चार्ज करना पड़ेगा। 1 2 इस लाश का क्या करें? हाँ साहब, ये इस साले की डेड बॉडी लेकर इसके घर पे फेंक के आओ और इस साले को उठा के लॉकअप में डालो, नहीं तो कल फिर पब्लिक को भड़काएगा। साला दिमाग काम नहीं कर रहा साला, उठा इस साले को। चल बंद करो। ए पहलवान सर, चल दारू मंगा और कुछ इंतजाम भी कर। दिमाग ठंडा नहीं हो रहा साला। सर यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, उसका इंतजाम दूसरी जगह किया है, वहीं चलते हैं। चलिए चल जल्दी आ। खत्तार। अंबिया जवानी के पक जाने दे फिर चखना दीवाने, अंबिया जवानी के पक जाने दे फिर चखना दीवाने। अरे बाली उम्र में हार लगा तब जुआ दूंगी थाने। मेरा यार मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार। अंबिया जवानी की चख लेने दे सुन पागल दीवानी, अंबिया जवानी की चख लेने दे सुन पागल दीवानी। अरे बाले उम्र का अपना मजा है, छोड़िया ना कहानी। मुझे दे दे थोड़ा प्यार, मुझे दे दे थोड़ा प्यार, मुझे दे दे थोड़ा प्यार, मुझे दे दे थोड़ा प्यार। छेड़ना मुझको ओ मजनू के पोते, बीच बजरिया छेड़ना मुझको ओ मजनू के पोते। जान गया अगर मेरी हकीकत उड़ जाएंगे तोते। मेरे नाम का चर्चा है सारी दुनिया में शान है, मेरी वजह से टपक गया साला जानी गद्दार। मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार यार यार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार। मुदुली मनोरे मुदुली दुलिया दुलोरे से वो सेने हिला सिले बिजुली खेली ले सिकी बिकते हर भाजा। मुदुली मनोरे मुदुली दुलिया दुलोरे से वो सेने हिला सिले बिजुली खेली ले सिकी बिकते हर भाजा। तू रूपनगर की रूपा है, जिसने लाखों को लूटा है। तेरे नाज़ो नज़ाकत के सदके कितनों का ही दिल टूटा
जाने दे फिर चखना दीवाने, अरे वाली उम्र में हाथ लगाया तब जुआ दूंगी खाने। मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार। मुझे दे दे थोड़ा प्यार, मुझे दे दे थोड़ा प्यार। मेरा यार थानेदार, मेरा यार थानेदार। वर्दी की आड़ में छुपे भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गिरेमा पे हाथ डालने की? कानून है हम। तुझे तो किसी जेल में जल्लाद होना चाहिए था। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाचा और अब्बू पे हाथ उठाने की? तो उसका सपोला है तू। तेरे को भी अपने बाप की तरह हीरो बनने का शौक है ना? पकड़ इसको, छोड़ दे साले को लॉकअप पे बाप के साथ। छोड़ मुझे, छोड़। अबू, ये क्या हो गया अबू? कहाँ से लाया इसको? रेहाल। अरे सालो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? थाने में बैठ के शराब पी रहे हो। अगर अबू को कुछ हो गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबू, ये क्या फड़फड़ा? रेहाल बेटा, इनसे मत उलझो, हम इनसे कोर्ट में। आपको कुछ नहीं होगा अबू, आपको कुछ नहीं होगा। सुनो मेरी। अरे प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज, अबू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे अबू मर जाएंगे, प्लीज प्लीज जाने दीजिए हमें। अबू अबू, आगे खोलिए अबू, आगे खोलिए अबू। अरे भाई प्लीज, भाई प्लीज प्लीज, अबू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज कोई पानी तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा पानी चाहिए? ये ले, ये पिला अपने अब्बू को। दारू भी तो पानी होता है। साले मेरे पे हाथ उठाता है। क्या बिगाड़ा है तू? मेरे बेटे को छोड़। सुहाना, क्या हुआ? अबू को पकड़ो, संभाल के। गाड़ी में बिठाओ जल्दी। आराम से। इन्हें बिठा दो। सालो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। याद रखना, मेरा नाम रियाल खान है, रियाल खान। लेट्स गो। अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। दिखाइए। सिस्टर, आई एम फाइन, इट्स ओके। दीजिए, मैं करती हूँ। ओके। मैं ठीक हूँ यार, बस अब्बू का ख्याल रखो। चुप रहो रेहान, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम किस तरह से गुजर रहे हो। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा रेहान। अंकल को मैं संभालूंगी। देखो, रविदास चाचा का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में
और कोई नहीं है, तुम्हें ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तुम ही उनके बेटे हो। अभी तुम चले जाओ, चले जाओ। करम की नजर अपने बंदों पे कर दे, तेरे दर पे सब लोग लगाए खड़े हैं। तेरे माज़ज़ों का ही तो ये असर है, तेरी दीद की मुंतज़िर हर नजर है। कहीं देखूं तुझे मेरा अरमान है, सुल्तानों का तू ही सुल्तान है। कभी देखूं तुझे मेरा अरमान है, सुल्तानों का तू ही सुल्तान है। तू ही गफ्फार है, तू ही रहमान है, कब्जे में तेरे सबकी जान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। इलाही बख्श दे मेरी खताएं, मेरे चश्मे नम की सुन ले दुआएं। तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, रहें दूर मुझसे हमेशा बलाएं। बस एक तू माबूद है, हर दिल में तू मौजूद है। रुतबा तेरा क्या खूब है, हाँ तू मेरा महबूब है। मुझको मेरी मंजिल बता, अब और ना मुझको सता। तुझे हाल दिल सब है पता, तेरी पहुंच से है क्या बचा। तू ही सारे जहां का तू ही सारे जहां का निगहबान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। अल्लाह तेरी क्या
शान है अल्लाह तेरी, क्या शान है मौला तेरी, क्या शान है, क्या शान है, क्या शान है मौला तेरी, क्या शान है अल्लाह तेरी, क्या शान है। सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज। देखो मिस्टर, तुम्हारे भाई ने एक्सीडेंट में एक मुर्गी को मार दिया है, उसका खून किया है, यानी मुर्गी का जो मालिक था उसे करोड़पति बनने से रोक दिया, यानी 1 करोड़ रुपए का नुकसान। इसकी तो बहुत सीरियसली छानबीन करनी पड़ेगी भाई। एक तरफ मर्डर केस है और दूसरी तरफ 1 करोड़ का घोटाला, वेरी सीरियस केस, मर्डर एंड घोटाला, मर्डर एंड घोटाला। देखिए सर, अरे लेकिन 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 मैं तुम्हारा नुकसान कम कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा है भाई? समझ गया समझ गया। क्या है ये? ना 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 ना, ना 2-4 हजार से काम नहीं चलेगा, ये मर्डर केस है, 1 करोड़ का सवाल है भाई। देखिए मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। मेरे भाई ने किसी करोड़पति इंसान का मर्डर नहीं किया, सिर्फ मुर्गी को मारा है। अरे एक मुर्गी का मतलब है 1 करोड़पति, समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे घर में मुर्गी है कि नहीं? नहीं। इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा मैं समझाता हूँ, 1 साल में एक मुर्गी कितने अंडे देती है? हजारों। उन हजारों अंडों में से कितने मुर्गे मुर्गियां पैदा होते हैं? अब सोचो, वही मुर्गे मुर्गियां फिर कितने अंडों को जन्म देंगे, फिर उन अंडों में से कितने मुर्गे मुर्गियां निकलेंगे, फिर उस साल में वही अंडों में से कितनी मुर्गियां बाहर आएंगी, फिर अंडों में से मुर्गे बाहर आएंगे, अंडे में से मुर्गी अंडा आएगा। क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने बोलो मर्डर किया कि नहीं? 1 करोड़पति का मर्डर। अरे नहीं सर, एक मुर्गी को मारा। अरे एक मुर्गी नहीं, वो करोड़पति है, 1 करोड़पति का मर्डर है, ये मर्डर केस है। मैं अभी हेलो 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 बड़े साहब को दो, बड़े साहब को दो, ये समझता नहीं उल्लू का पट्टा। साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम किस मकसद से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज मैं आपको एक नए एक्सप्लोजिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये RDX है। अभी तक जितने भी एक्सप्लोजिव के बारे में आप लोगों ने जाना, उसमें से सबसे खतरनाक ये है। ये 1 किलोग्राम RDX 100 मीटर एरिया को अपने नक्शे से गायब कर सकता है। अगर टारगेट सही हो तो 2 से 5 हज़ार लोगों की जानें भी जा सकती हैं। आजकल टेक्निकल मोलोटिव कॉकटेल्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। स्टिक बॉम्ब भी है जो एक छोटी सी च्युइंगम की तरह होता है। ये सर्किट है और ये एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब। सर्किट यहाँ पे सेट किया जाता है, ये टाइमर ये यहाँ से ऑन होता है। अगर हम इन दोनों तारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो बॉम्ब एक्टिव हो जाएगा। ओके कमांडोस? यस सर। इसके अलावा हमारे पास और नई टेक्नोलॉजी भी है जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉडी सेंसर या हीट सेंसर, जो रिमोट कंट्रोल की तरह सब्जेक्ट को चुनकर उसके हिसाब से टारगेट को सिलेक्ट करता है। एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स? नो सर। ब्रीफिंग डिसमिस्ड। हेलो रेहाल? रेहाल? हेलो, तुम ही हो ना? कैसी हो सुहाना? 1 मिनट। रेहाल, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? बोलो, जवाब दो। तुम्हें पता है तुमको लेके यहाँ सब लोग कितने परेशान हैं। तुमने ये भी जानना नहीं चाहा कि अब्बू कैसे हैं? अब्बू की तबीयत कैसी है? बेहतर है, आज ही उन्हें लाई हूँ। पर वो रात दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछते रहते हैं, ना ठीक से खाते हैं ना टाइम पर दवाइयाँ लेते हैं। तुम कैसे हो रेहाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहाना, तुम अपना और अब्बू का ख्याल रखना बस। ठीक हूँ मतलब? इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? कुछ जरूरी काम में उलझा हुआ था, इसलिए फोन नहीं कर पाया। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था कि तुम अपनी खबर भी नहीं दे पाए? तुम घर वापस आ जाओ। मैंने बेल के सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। ज्यादा दिन फरार रहोगे तो लोग तुम्हें गलत ही सोचेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं मतलब? कुछ नहीं सुहाना,
मैं अभी घर नहीं आ सकता हूँ। बट व्हाट्स द रीजन? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम बस मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। कहीं तुम सच में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, शायद तुम भूल रहे हो, कल मेरा जन्मदिन है और मेरी बस एक ही विश है कि तुम मेरे साथ रहो। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। एक दिन के लिए मैं तुम्हें जी भर के गले लगाना चाहती हूँ। प्लीज रिहाल, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। हेलो रिहाल। दिल्ली होम मिनिस्ट्री से मिस्टर कपूर का फोन है। Wait, game is going on. Just hold on. And the game is over. आपने हमें याद किया था? Yes, Mr. Kapoor. Indian Operations टीम में एक नया खिलाड़ी आया है, जिसके खेलने का स्ट्रेटजी नया है. And that's a challenge. ये बात तो अभी तक होम मिनिस्ट्री में भी नहीं पता चली। इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये भी मैं जानता हूँ. वर्ल्ड सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ. हर कंट्री में सूरज की किरणें पहुंचने से पहले मेरा नेटवर्क पहुंच जाता है. जी कैप्टन. मिस्टर कपूर, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है तो फिर एक नए खिलाड़ी के प्रोफाइल के लिए आपकी मदद लेनी क्यों पड़ रही है. वेल, मिस्टर कपूर, पायलट चाहे कितना भी बढ़िया हो, एयरक्राफ्ट को पीछे लेने के लिए ग्राउंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है. एंड फॉर मी, ग्राउंड स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेम. कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुपचाप. आखिर क्या चाहते हो मुझसे? ना चुप. सर, कौन है? वेलकम वेलकम वेलकम. कौन है? मिस सुहाना सिद्दीकी, द फेमस रिपोर्टर. वेलकम. छोड़ो. रेहाल, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये हमारा तरीका है इन खूबसूरत वादियों में वेलकम करने का. हैप्पी बर्थडे डार्लिंग. ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर ब्यूटीफुल लेडी. ये सब क्या है रेहाल? तुमने ही तो कहा था कि तुम इस बर्थडे को मेरे साथ ऐसे मनाना चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाए. कम माय डार्लिंग. आज मैं बहुत खुश हूँ. आज मेरे लिए वैलेंटाइन डे भी है. आई लव यू रेहाल. خلني بقرب
ज़मीं ये आसमान रोशनी से नहाने लगे। तुम साथ में क्या आ गई, रास्ते जगमगाने लगे। ऐ हमनशी इतना बता, कैसी जादूगरी है तेरी। जब भी करूं बातें तेरी, क्यों महकती है सांसें मेरी। तुझे तो आंखों में जैसे कोई बिजली चमकने लगी है। तेरी वफा की खुशबू से यारा मेरी दुनिया महकने लगी है। तेरे लिए आंखों ने मेरी ऐसे सपने सजाए पिया, ऐसे सपने सजाए पिया। ओ ये ज़मीन ये आसमान रोशनी से नहाने लगे। तुम साथ में क्या आ गए, रास्ते जगमगाने लगे। Baby, 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 baby. Oh, yeah, 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 yeah. पानी तो मेरा चेहरा बदल दे, मेरी तकदीर बन जाएगी। कुछ रंग लेके तू ही उड़ा दे, मेरी तस्वीर बन जाएगी। आवारा से है झोंके हवा के, इन्हें खुशबू बना दे पिया, इन्हें खुशबू बना दे पिया। ये ज़मीन ये आसमां नाने नाना ने ना नी रे। तुम साथ में क्या गए, रास्ते जगमगाने लगे। ना 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 ना। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी।
देखो जिद मत करो, मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना, अब तुम मेरी बात मानो। तुम्हें घर जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो सुहाना, मुझे पता है तुम्हारे जहन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। तुमने अपने प्यार का वास्ता दिया था, मैंने उसकी लाज रख ली। अब मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देता हूं। तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी, और अभी अबू की जिम्मेदारी भी तुम पर है। तुम उन्हें कैसे मनाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ प्रोफेसर। हाँ ठीक है, मिलते हैं। अरे पीछे ले। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो अंकल, और कहाँ छुपा रखा है उस सपोली को? इसी देश में है वो। हाँ वो तो पता है, लेकिन अफसोस इसकी रेंज से बाहर है। कोई बात नहीं, बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएंगी? आज नहीं तो कल किसी न किसी रेंज में तो आएगा। अरे आजकल मीडिया में छाया रहता है, हीरो बन गया है, पता है आपको? लेकिन ऐसे टेररिस्ट जब मारे जाते हैं ना, तो कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं ऐसी नालियों में। मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। अगर दम है तो उन असली टेररिस्टों को जाकर पकड़ो, जो टेररिज्म जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुलेआम घूम रहे हैं। तुम उन्हें कैसे पकड़ोगे? तुम खुद उन्हीं की कार्बन कॉपी हो। अंकल गुस्सा हो गए, अंकल गुस्सा हो गए। चलो रे। साथियों, सुबह की पहली किरण के साथ हमारा ऑपरेशन शुरू होगा, और इस ऑपरेशन का नाम होगा मिशन ट्रिपल ई। पहले ई का मतलब है एक्सपीरियंस, जो आप लोगों को दिया जा चुका है। दूसरे ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट, जो अब हमें करना है। और तीसरे ई का मतलब है एवोल्यूशन, जो ग्रेजुअली होगा। मिशन ट्रिपल ई कहलाने के पीछे दो कारण और भी हैं। हम हिंदुस्तान के 3 हिस्सों से ऑपरेशन शुरू करेंगे। पहला कश्मीर, दूसरा मुंबई, तीसरा गुवाहाटी। नंबर 2, एक ग्रुप में 3 कैडर्स होंगे। A triangular attack by triangular cadres. Any questions? Any doubts? No, sir. कश्मीर के लीडर होंगे शमीम खान। यस सर। मुंबई की विजय लक्ष्मी और गुवाहाटी का प्रीतम बड़ुआ होंगे। पर एक बात ध्यान रहे, every moment and every second will be dangerous for all of us. पर ये मकसद हम लोगों की जिंदगी से बढ़कर है। So be alert and best of luck. सिविल कमांडो जिंदाबाद! मिशन ट्रिपल ई सफल हो! मिशन ट्रिपल ई सफल हो! कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? पनाह सिर्फ कुछ समय के लिए। हमारे पीछे आर्मी लगी है। गलत जगह पर आए हो। ये खुद एक आर्मी ऑफिसर का घर है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि किसी को शक ना हो। लगता है तुमने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। ये एक देशभक्त का घर है। न जाने तुम जैसे कितने टेररिस्टों को मेरी गोलियों ने मौत के घाट उतारा है। ये इतना आसानी से मानने वाला नहीं है। आखिर इसके खून में 40 साल का सरकारी नमक जो मिला है। साला हमको टेररिस्ट बोलता है। तेरा बेटा खुद एक टेररिस्ट है, जिसके पीछे पुलिस हाथ धोके पड़ी है। ज़बान संभाल कर। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो टेररिस्ट नहीं है। अरे सुनो सुनो, इसका बेटा टेररिस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे टेररिस्ट बनाया गया है। तो फिर काहे की शर्म? कर्नल आओ हमारे साथ बोलो, आतंकवाद जिंदाबाद! आतंकवाद जिंदाबाद! आतंकवाद जिंदाबाद! आतंकवाद जिंदाबाद! आतंकवाद जिंदाबाद! नहीं नहीं,
सर, आर्मी ने हमारे 2 कैडेट्स को मार गिराया। ठीक है, डरो मत, गो अहेड। ओके सर। 18.11 स्पीकिंग सर। आर्मी ने कश्मीर ग्रुप के 2 कैडेट्स को रास्ते में मार गिराया है। अब शमीम खान अकेले ही ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे सर। मेरे ख्याल से टारगेट के लिए ये एरिया बिल्कुल सही होगा। मैं चलता हूँ, ध्यान से जाना, ठीक है? चल। विजय लक्ष्मी, मेरी आवाज सुन रही हो ना? यस सर। देखो, तुम एक्सप्लोजिव मत रखो वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। फॉलो माय नेक्स्ट एडवाइस। राइट सर। साइड में लगाओ। रोको रोको, भाई रोको, साइड में आओ। बहुत बड़ा ऐसा सर्विस लाइसेंस क्या है ये? जाओ जाओ, साइड में लगाओ। यस सर। शमीम, तुम वहाँ एक्सप्लोजिव रख दो। ड्यूरेशन 1 आवर and distance 1 kilometer. Okay sir. Very good. विजय लक्ष्मी, एक्सप्लोजिव ग्रीन टावर में रखो। डिस्टेंस 1000 मीटर डेडलाइन और ड्यूरेशन 25 मिनट रखना। राइट सर। प्रीतम, तुम ही ठीक है? आसान है? यस सर। तुम अपना एक्सप्लोजिव गणेशगुड़ी मार्केट के पार्किंग में रखो। ड्यूरेशन 45 मिनट्स एंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ओके सर। रफीक, तुम उधर जाओ, हम लोग इधर जा रहे हैं। ओके। विजय लक्ष्मी, वो देखो। यस। तुम ऑब्जर्व करो। सर, दिल्ली से जॉन। Hey, I am playing a game. Okay, boys. Yes, John. क्या खबर है? टॉस हो गया सर, जल्दी खेल शुरू कर सकते हैं। कौन सा स्टेडियम चुना है? चांदनी चौक का पेट्रोल पंप सर। क्या स्कोर बनने की पॉसिबिलिटी है? सेंचुरी तो हो ही जाएगी सर। गुड।
मैच कब स्टार्ट करना होगा मैं उसका सिग्नल दूंगा, लेकिन तब तक पिच पर ध्यान बनाकर रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओवर एंड आउट। तानिया, सिग्नल टाइम इज 18:11। Yes, कश्मीर, मुंबई और गुवाहाटी का पोजीशन पता करो। ओके सर। मैं हिंदुस्तान के दिल और दिमाग दोनों पर एक साथ अटैक करना चाहता हूँ। सर, टारगेट ट्रांसफर कर दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सर, हमने पुलिस को चकमा देकर बाइक पोजीशन पे लगा दी है। ओके, ग्रेट। हेलो। हाँ, पूरी प्लानिंग अच्छे से हो गई है सर। बहुत अच्छे शमीम। प्रीतम, अगर ब्लास्ट सही तरीके से हुआ तो कितने कैजुअलिटीज और कितने लोग इंजर्ड होंगे? ऑल टुगेदर 500। नाइस, गो अहेड। सर, फॉलो माय नेक्स्ट एडवाइस। ओके सर। ओके सर। बात हो गई? यस सर। 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 साथियों, अपनी घड़ियों को मिला लो। अब 17:11 आवर्स हुए हैं। अब से 1 घंटे बाद मतलब 18:11 से हमारा टारगेट शुरू होगा। अपना टारगेट मिला लो। ओके? ठीक है सर। ओके। यस सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर। यहाँ क्या कर रहा है? सर, चल, कुछ नहीं सर। थाने चल। चल, सर बात सर। चल वहां जाके पता लगेगा। सुन। चल। हेलो। यस सर। विजयलक्ष्मी, तुम्हारा काम हुआ? काम हो गया, पर हमारे एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। Okay, don't worry, I'll take care about the situation. And you wait for my next advice. All right? Clear? यस सर। चीफ, I'm 1811 स्पीकिंग। सर, मुंबई में हमारे एक कैडेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है सर, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सर। स्पीकिंग सर। जी सर, कश्मीर और गुवाहाटी में बम लगा दिया गया है। मुंबई में पुलिस का डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी प्लान किया। 1 घंटे के अंदर रिजल्ट पता चलेगा सर। जी सर, अगर हम कामयाब हुए तो दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होगा। ओके सर, थैंक यू सर।
हेलो दिल्ली पुलिस कंट्रोल, चांदनी चौक के पेट्रोल पंप में बॉम्ब लगा हुआ है। ब्लास्ट होने में 20 मिनट बाकी हैं। प्लीज हरिया। How was your swimming, sir? I love swimming. I enjoyed my 100 laps. What happened to Senapati? He is in check position. Today you're looking very absent-minded. Mrs. Sangakar, Captain is a sportsman. And a sportsman's mind is always active. Sir, Rihal Khan ko... I know. You know, Mrs. Sangakara. Yes? Sportsman failing in the ground is not something good. What do you say, Tanya? Yes, Captain. I hate sportsmen who don't perform. Game over. या अल्लाह, क्या हो गया ये? अब तक डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्या होने वाला है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब किया। $1811 स्पीकिंग सर, मिशन इज सक्सेस। कांग्रेट्स सर। मैं डिटेल्स के लिए आपसे बाद में बात करता हूँ।
बहुत देर। Did you see the message? ये देख तो इसमें, ये देख। मेरे इसमें भी है भाई। अरे भाई मुझे कुछ मैसेज आया, देख। दिखा दिखा। अरे दिखा। अबे ये बॉम्ब ब्लास्ट जोन क्या? अरे आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद हो गया। अरे कोई एसएमएस भी नहीं जा रहा है। लगता है मोबाइल हैंग हो गया। ये क्या है? पता नहीं कुछ आया मेरे मोबाइल पर। मेरे पास क्या है? कहीं तो बम लगा हुआ है। शमीम, वहाँ पे क्राउड का मूवमेंट क्या है? सर यहाँ पर लोग अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं और भगदड़ मची हुई है सर। शमीम, तुम एक काम करो, बॉम्ब डिफ्यूज कर दो। ओके सर। प्रीतम, सिचुएशन बताओ। सब लोग मोबाइल पर मैसेजेस देख के चौंक रहे हैं और यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। प्रीतम, तुम बॉम्ब डिफ्यूज कर दो, ठीक है? ओके सर। ओके। विजय लक्ष्मी, अब बॉम्ब डिफ्यूज करो और वहां से निकल आओ। यस सर, मैं विदिन 5 मिनट्स बॉम्ब डिफ्यूज करके बाहर आती हूँ। साथियों, कंग्रेचुलेशंस, द एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस। दानिया। यस सर। उस नए प्लेयर रिहाल खान को फोन लगाओ। ओके सर। और शर्मा और दूसरे ग्राउंड्समैन को ओल्ड मैचेस फैक्ट्री में बुलाओ। ओके कैप्टन। हेलो। रिहाल खान ऑनलाइन सर। सलाम वालेकुम मिस्टर रिहाल खान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? वर्ल्ड सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कैप्टन रैक। ओह, तो आप ही कैप्टन रैक हो? That's right, and I love challenge. स्पोर्ट्स और पावर दोनों में चैलेंज है, और चैलेंज मेरी हॉबी है। आपकी हॉबी और मेरी हॉबी सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना है, आपका स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। स्टाइल स्टाइल भी एक ही हो जाएगा, पर तुम मेरी हर विक्ट्री में रुकावट बन रहे हो। रुकावट नहीं, क्रैश। क्रैश। छोटे प्लेयर हो ना, इसलिए तुम्हारा अकाउंट अभी तक खुला नहीं है। छोटी मिर्ची में जलन ज्यादा होती है। रिहाल खान, डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हो। डायलॉग छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। दोस्ती कर लो हमारे से। तुम्हारा वो जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है हमें दे दो, बदले में मुंह मांगी कीमत। ईमान और इबादत बेचे नहीं जाते मिस्टर रैक। मेरा सॉफ्टवेयर मेरा ईमान और इबादत है। मिस्टर रिहाल खान, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? दर्द कमजोर लोगों को होता है। कैप्टन रैक ने कहा था, जो चीज उसे नहीं मिलती वो छीन लेता है। दम है तो बचा अपनी मुंबई को। कम ऑन, सेव योर मुंबई। अगर मेरी मुंबई का कुछ हुआ ना, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। फोन पर धमकियां देना बंद कर, धुबरी की मैच बॉक्स फैक्ट्री में आ जाओ, नया मैच खेलेंगे। जरूर आऊंगा।
गाड़ी यहाँ से निकलेगी और हमारे लोग ठीक उसी वक्त वहां पर अटैक करेंगे और ब्लास्ट प्लान की। That's enough, Sharma. Tell all your groundsmen this game is extremely important. Home Minister, over and out. Sharma, no foul in this game. No foul. He's here. Welcome, Rehal Khan. Welcome. Hurry up! मुझे पता चला है कि टेररिस्ट रेहाल खान डोरी मैचेस फैक्ट्री में छुपा हुआ है। उसी पे एक्शन लेने जा रहा हूं सर। रेहाल खान जो कैप्टन के साथ गेम खेलने से इनकार कर देता है, कैप्टन उसे गेम से आउट कर देता है। शर्मा। यस कैप्टन। You're the empire now. Goodbye, Rehal Khan. Goodbye. ईमानदार इंडियन। हेलो, या चॉपर रेडी रखो।
इस तरह मुझे टेररिस्ट बनाकर पहले अदालत और फिर जेल भेजा गया। तुम्हारा चीफ कौन था? सर, जब मैं परेशान होकर गुवाहाटी, हजोपोहा, मक्का और कश्मीर की हजरत बल दरगाह पहुंचा, तब अल्लाह की मेहरबानी से मुझे सेंट्रल होम मिनिस्टर सर ने पहले गुवाहाटी और फिर दिल्ली बुलाकर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया। एक्सक्यूज मी सर, आर्मी कमांडर मिस्टर मोदी आए हैं, साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टर रेहाल खान भी हैं। आर्मी कमांडर को जाने को बोलो और रेहाल खान को शिप में भेजो। ओके सर। मिस्टर रेहाल खान, तुमको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? जी नहीं। प्लीज, तुमने जो ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये हमें सब मालूम है। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? सर, जहां बॉम्ब एक्सप्लोजिव रहेगा वहां से 1000 मीटर के रेडियस तक सभी मोबाइल्स में डेंजर अलर्ट आ जाएगा और हर आदमी ब्लास्ट से बच सकता है। एंड इट डिटेक्ट्स इलीगल आर्म्स आल्सो। सर, सॉफ्टवेयर तो तैयार है, बस उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें हर मदद मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मिशन सीक्रेट रहेगा। इसका नाम होगा मिशन 3E और तुम्हारा नाम भी सीक्रेट रहेगा। तुम्हारा नाम होगा 18.11। 18.11? ये सीक्रेट कोड नेम है जो असली है। सर, समझा नहीं मैं। अरे बरखुरदार, ABCD की अल्फाबेट भूल गए क्या? 18 की अल्फाबेट क्या है? R। और 11 का? K। R के मतलब? रेहाल खान, ये तुम्हारा ही तो नाम है। एक और बात, जब तक ये मिशन 3 सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें अपनी फैमिली और दुनिया वालों से छुप के रहना पड़ेगा। सर, मैं अपने देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। और तुम डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में रहोगे। और इसके लिए तुम अपना ये सीक्रेट कोड नेम इस्तेमाल करना। ओके? ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूं। मिस्टर गोगोई। यस सर। रेहाल खान टेररिस्ट नहीं है। ओके सर। उसे सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ही डिप्यूट किया है। आप सरकारी गवाह बनकर उसे अदालत से तुरंत रिलीज कराएंगे। ओके सर। ओके। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेहाल खान निर्दोष है। रेहाल खान ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों को खत्म किया है। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने रेहाल खान की मदद लेकर वर्ल्ड सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कैप्टन रैक को श्रीलंका की घाटियों से गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश 25 देशों की पुलिस पिछले कई सालों से कर रही थी। कैप्टन रैक को दुनिया में आतंक फैलाने और हजारों बेगुनाहों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। रेहाल खान ही वो शख्स है जिन्होंने बम डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर बनाकर ह्यूमन लाइफ सेफ्टी की दिशा में एक महान योगदान दिया है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से रेहाल खान का आभार प्रकट करता हूं और उन्हें तमाम जुर्मों के इल्जाम से बाइज्जत बरी करता हूं। देवी और सज्जनों, ये टेररिज्म जो आजकल सारी दुनिया में फैला हुआ है, ये बिल्कुल एक कैंसर की तरह है जो चुपके से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सारे जिस्म पर काबू पा लेता है। लेकिन अगर इस कैंसर को हम सही वक्त और शुरुआत में ही दबा दें तो हम इससे बच सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे नौजवान को पेश करूंगा जिसने अपनी लियाकत, अपनी तालीम, अपनी बहादुरी और अपनी साइंस की खोज और वक्त की इंजीनियरिंग खोज से एक बहुत ही मामूली और एक बहुत ही कॉमन मोबाइल फोन के जरिए एक ऐसा करिश्मा पैदा किया है कि हम आइंदा टेररिस्ट के बारे में जहां जहां बॉम्ब प्लांट होंगे उसके बारे में हमें जानकारी एकदम मिल जाएगी, जिससे तमाम दुनिया में अमन व अमान होगा।
ये एक बहुत ही बहादुरी का कारनामा है और इस कारनामे के लिए हमारी भारत सरकार ने इस नौजवान को भारत गौरव का अवार्ड दिया है। मैं अब दिगंबरम जी से दरखास्त करूंगा कि वह अपने हाथों से इस इनाम को हमारे हीरो आज के श्री रेहाल खान को दें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। Congratulations. Thank you, sir. Well done, my boy. Well done. Thank you. Congratulations. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज भारत सरकार ने जो मुझे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है, उसका हकदार मैं नहीं हूं। उसका असली हकदार वो नौजवान है जिन्होंने मिशन 3E को कामयाब करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और बहुत सारी कठिनाई उठाई। आज मैं ये अवार्ड उन नौजवानों को समर्पित करना चाहता हूं। जय हिंद। चांद पर जमाए कदम, अंतरिक्ष में भी पहुंचे हम, पर इंसानियत का दम घूंटता आतंक नजरअंदाज कर गए हम। आखिर क्या बना के इस दुनिया को दूं? मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूं।